24 के चुनाव में मुत्तहिद होकर लड़ने वाले और मजबूत अपोजिशन खड़ा करने वाले इंडिया इत्तेहाद के लीडर जब नतीजों के बाद कल पहली बार मिले तो उनके चेहरे की खुशी दिल का हाल बताने के लिए काफी था। हालांकि इतनी कोशिश के बावजूद सरकार नहीं बना पाने का मलाल कहीं न कहीं इन लीडरान को भी होगा, मगर कहते हैं ना कि सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठे ये कोई नहीं कह सकता। तभी तो माना जा रहा है कि इंडिया इत्तेहाद फिलहाल अपोजिशन का किरदार निभाते हुए मौके की तलाश करेगा। जनता ने तो बीजेपी का बहुमत खींच लिया है। अगर उनके पास आंकड़ा है और आंकड़ा सच है, हाँ फेक आंकड़ा नहीं है, तो जाएंगे, हम देखते रहेंगे। हमारा मनोरंजन हो रहा है, हम क्यों मनोरंजन को छोड़े। एनडीए से इंडिया इत्तेहाद में शामिल हुई उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सिपह सालार कहे जाने वाले संजय रावत का ये बयान काफी हद तक अपोजिशन के मंसूबों को उजागर करता है। सिर्फ रावत ही नहीं, यूपी में बीजेपी को पीछे छोड़ने वाले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मुस्तकबिल के इम्कानात से इनकार नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं। कल हुई इंडिया इत्तेहाद की बैठक में भी इस बात पर बार बार जोर दिया गया कि मोदी सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अब ये लड़ाई सिर्फ अपोजिशन के तौर पर रहेगी या सरकार गिराने के लिए, ये साफ तौर से नहीं बताया गया। This is a mandate in defense of the Constitution of India. The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अपोजिशन कभी भी सरकार बनाने का ऑप्शन बंद नहीं करेगा। हालांकि उनका बैकडोर प्लान क्या होगा ये फिलहाल साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।